आप आगे बैठो, आप आगे आओ, आपसे कह रहे आगे आओ। इससे रहोगे आप आप यहाँ बैठो आगे, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठे। डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आ रही थी। इतना क्या क्या में 127 नंबर आता है 127 कपूर करम की बात है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं जानते तो कर्ता कर्म कहाँ तक माना है, कब तक माना है, इसकी व्याख्या है क्या इसका क्या था। ऐसा अपने अपने मन में एक ऐसा विचार आता है कि करता नहीं है, क्या जीव पुद्गल का करता नहीं है। और आपने स्पष्ट रूप से ना जीव जाना है ना विचार है। हाँ, और एक जनता जीवन बहुत से स्वरूप ज्ञान नहीं, और फिर ये क्या 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 करता नहीं है, क्या करता नहीं है, ठीक ना। तो उसमें कभी करता है और जिसे जीवन स्पष्ट ज्ञात है संबंध अपने करता ही नहीं है, तो भी करता नहीं है, और ना तो हमने स्पष्ट रूप से जीव जाना है नहीं अब नहीं
पढ़ सकते करता है आप समझ करता क्या है परम समाप्त की बात के साथ होगी अजीब की शक्ति अजीब के साथ हो हमारे संबंध में हम किसके सब बात करेंगे जीव जीव है हम किनके बारे में बात करें परम शक्ति किनकी देख है जीव की क्या जीव की जीव की तो वो है परम शक्ति तो वो परम है कि जैस मणि अपन ना अब मणि के साथ रखो तो क्या उसका मणि ना terus पत्नी समान पत्नी उसने अपने रखा तो वो तालब किसकी हाँ जीवन बहुत पहुंचती है ना पत्नी मणि ना मणि अगस्त अब आत्म शक्ति के लिए होता है जो इतना अंदर अज्ञान से ही है ना बस हाँ जीव करता नहीं है ये बात सही है लेकिन उसका मजा जब है जब तुम साक्षात अकर्ता बन के पढ़ में दो नहीं समझना साक्षात अकर्ता का मतलब है कि कर्म चाहे कैसा उदय में आए
आप शुद्ध चेतन के अनुभव से हटाओ नहीं। तुम्हें अनुभूति काय की होनी चाहिए? शुद्ध चेतन की। तो तुम क्या हो? साक्षात्कारता। अनुभव करके। अगर बिना अनुभव के कहोगे हम करता है, हम करता नहीं है, तो बात बनेगी नहीं। हाँ, मतलब आप अपने मन में, जैसे अपने मन में कोई राजा बन जाए तो तुम राजा अपने मन में बन जाओ, वास्तव में राजा तुम बने नहीं। नहीं यही समझ। हाँ, अरे तुम एक सेकंड तो करो, जितनी देर तो बहुत बड़ी बात है। तुम एक समय तो करो ऐसा, एक समय तो ऐसा जानो। हाँ, अगर आप एक समय ऐसा जान लोगे तो आप बहुत समयों तक ऐसा जान सकते हो। नहीं है समझ में? ठीक ना? लेकिन इस बात को आप पहले समझो कि नहीं, कि जो उपयोग के साथ कर्म उदय में आ रहा है और उसका भाव उपयोग में जानने में आ रहा है, वहां तुम उससे अपने को अलग जान पा रहे हो, उस भाव से, उदय के भाव से, तो तुम साक्षात करता हो। और अगर नहीं जान पा रहे हो तो भगवान की वाणी में आया है कि आत्मा कथनचित करता भी है। हाँ, क्योंकि उस समय आप बंध जाओगे। है? और क्या, आप अपना वेदन हो कहाँ रहा है कि नहीं? तो उसको यहाँ पे उन आचार्य ने खोला है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या? है? हाँ, ये क्या हो गया? टावर चले गए। क्यों खोल दिया? क्यों सहज? तो ये तो चालू करो। हाँ? अच्छा, ठीक। बंद कर दें इसको? हाँ? अच्छा, ठीक है ना? एक समझने वाली बात है, यहाँ पे कर्ता नहीं ठहराया जाएगा, कर्ता ठहराया नहीं जाएगा, लेकिन कर्ता कब हो जाता है वो बताया जाएगा। एक मतलब एक भूल है वो दिखाई जाएगी, और भूल आप सुधार करो कि नहीं? अब देखो, पीछे से 126 नंबर गाथा में यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भाव का और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है। ठीक है ना? कि जिस भाव को आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्म का, वो ज्ञानमय है ज्ञानी का, अज्ञानमय अज्ञानी का। ठीक है ना? मतलब आपके पास आपका चेतन लक्षण है और उपयोग उसकी शकल है कि नहीं? तो उपयोग तो जानने रूप है कि नहीं है? है। जानने रूप है, और साथ में उदय है कर्म का, तो वो उदय कहाँ देखेगा? तो उपयोग में ही जाना जाएगा। अब उपयोग वाला आत्मा उस उदय के साथ क्या जानता है, वही उसका कर्तव्य है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या? हाँ, इसके अलावा कोई कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा क्या है? कर्म है, कर्म आ रहा है, बन रहा है, उसका भी नहीं है। फिर आगे बाहर क्रिया है शरीर की, उसका भी नहीं है। फिर उससे बाहर क्रिया है झटपट आदि बनाने की, उसका भी नहीं है। नहीं समझना?
तो कहाँ है फिर कर्तव्य? हाँ, वो जो उदय में कर्म आया और उपयोग के वेदन में आया, उस समय उपयोग वाला आत्मा क्या जानता है? अब कर्म, अब अज्ञान हो गया ना, अब अज्ञान हो गया, कर्म आने लगा। अब वो अपने मन में भले ही समझे हम तो करता है, लेकिन भीतर से बंध रहा है, आकुलित है, गतियां आएंगी, तो जी कैसा करता है? अकर्ता होता तो सिद्धालय में विराजमान होना कि नहीं होना? और ऐसा कोई फल आ नहीं रहा, और वो अपने अपने मन में क्या समझ रहा है कि हम तो करता है, तो बोले तुम भ्रम में हो। हाँ हाँ, वो अपने आप होगा जो उदय, उससे मतलब ही नहीं है। हम तो उपयोग वाले हैं, उपयोग का उपयोग हम करें, अर्थात उस भाव से अपने को अलग कौन जाने? हम जाने, तो साक्षात करता है, और जाने तो नहीं, और फिर ऐसा विचार करे हम तो करता है। हाँ हाँ हाँ, ये मिस्टेक है ना, उसको यहाँ पे बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदन में ज्ञान है। हाँ, अब भेद विज्ञान करे तो वो तो अकर्ता है ही। आज जानकारी बिल्कुल होगी, क्योंकि वो उपयोग स्वरूप है। हाँ, लेकिन जानकारी में उस भाव से अपने को अलग जान है ना। जी किन का काम है अलग जानना, आत्मा का काम है। तो वो उसको अपने अकर्ता बने का अनुभव होगा ही, और उसका लाभ होगा ही। और अगर ऐसा अलग तो जाने नहीं, और फिर विचार ऐसा रखे हम तो अकर्ता है, तो वो तो सपने में राजा बनने जैसा काम होगा। हाँ, परमाणु मालूम नहीं। हाँ, तो तुम, हाँ, तो द्रव्य स्वभाव से तो कर्ता बनता नहीं है, लेकिन वो द्रव्य की परमन शक्ति आत्मा की ऐसी है कि उस कोई हो, आत्मा के बाहर या भीतर सब दिखता है। स्वभाव है कि नहीं? अब जिसके ज्ञान में सब दिखता है, उसकी ऐसी स्वभाव भूत परमन शक्ति है, तो उसे यह जानना ही चाहिए कि मैं सबसे अलग हूं। और अगर वो ना जाने तो फिर अब जो फल आएगा वो सब उसका किया हुआ कहा जाएगा। हाँ, अरे व्यवहार, वो तो आप सब बात है, कौन घूमेगा, कौन घूमेगा? तो भाई अब तो तुम्हें फिर सब बातें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी, केवल क्या करने से, एक गलती से, कि तुम अपना स्वभाव अपना स्वभाव ना देख के, हाँ, और साक्षात अकर्ता ना बन के, और केवल ऊपर ऊपर से विचार कर रहे हो कि हम तो अकर्ता है। हाँ, बस, ठीक ना? कि आत्मा जिस भाव को करता है, उस भाव का, उस भाव रूप कर्म का वह कर्ता होता है। ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञानमय है। अब जैसे भेद ज्ञान हुआ है, उसे तो दिख रहा है कि क्रोध बता रहा है मैं जीव हूं, तो वो तो ज्ञानमय है ना। और अज्ञानी को अज्ञानमय है। जैसे उपयोग का और आत्मा, उपयोग का और उसका क्रोध आदि का भेद नहीं मालूम, उसे सब भाव कैसे होंगे? अज्ञानमय है ना। इस प्रकार यह आत्मा स्वयं परिणाम स्वभाव वाला है, स्वयं परिणाम स्वभाव वाला है, और विचार सहित जानने के परिणाम रूप है। विचार सहित जानना हो रहा है, ठीक ना? हाँ, तथापि अपने जिस भाव को करता है, उस भाव का ही कर्मत्व को प्राप्त हुए
का ही करता वह होता है, ठीक ना। अर्थात वह भाव आत्मा का कर्म है। मतलब वो जो जानेगा वह किसका कर्म है? आत्मा का कर्म है, ठीक ना। रखा कहाँ है? कर्म के साथ, उदय के साथ। कौन? आत्मा, ठीक ना। अब उसके आत्मा का उपयोग स्वरूप है। उपयोग की ऐसी ताकत है कि उसमें उपयोग वाला भी जानने में आए और उपयोग से बाहर जो चीजें हैं वो भी जानने में आए, है ना। अब उस उपयोग वाले आत्मा का यह कर्म बन गया कि वह उन सब से अपने को अलग जान है ना। तो कर्ता ना बने, और अगर अलग नहीं जान पाए तो तज होगा, ठीक ना। वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक से सर्व पर द्रव्य भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। क्या उपयोग में जो दूसरे उदय के भाव जानने में आए तो उसे भेद ज्ञान है। तो वह क्या जानता है कि मैं जीव हूं और जीव है वो। तो उसे तो ख्याति है, किसकी? अपनी प्रसिद्धि है ना। और वह भाव अज्ञानी को तो अज्ञान में ही है। अब जिसे भेद ज्ञान नहीं है उसे अपनी ख्याति नहीं मालूम, और आत्मा उपयोग स्वरूप है ही, और उसमें उदय का भाव दिखेगा ही। अब क्या होगा? अब भेद ज्ञान नहीं कर पाए तो जान आत्मा किसी न किसी को आपरूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। तो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तो फिर जो उदय के भाव में अहम बुद्धि आ जाएगी, बस वही कर्तव्य है। अगर उसको छेद दिया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उस सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। क्या अपने को कर्म और कर्म के भावों से भिन्न जानने की शक्ति क्या हो गई है? अस्त, मतलब प्रकट ही नहीं हुई भेद ज्ञान के अभाव से। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने को नहीं जानो और दूसरे को भी नहीं जानो, आप रूप से स्वभाव तो है, लेकिन आत्मा में ऐसा भी भाव है कि किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। हाँ, मैं रूप से वह किसी न किसी को तो जानेगा। किस रूप से? मैं रूप से, है ना। या मैं को मैं रूप से जाने, या पर को मैं रूप से जाने। मैं को मैं रूप से जाने यानी आत्मा की ख्याति हो गई, आत्मा को अपनी प्रसिद्धि हो गई। तब क्या क्या होगा? मैं को मैं रूप से जानेगा और पर को पर रूप से जानेगा। और जब प्रसिद्धि नहीं हो पाई तो हाँ, कि मैं को तो जानेगा ही नहीं, पर को मैं रूप से जाने वाला रहेगा नहीं, ठीक है ना। ज्ञानी को तो स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तव्य है। काय का कर्तव्य है? ज्ञानमय भाव माने हाँ हाँ, भेद ज्ञान करके पर से भिन्न मैं जीव हूं ऐसा जानना, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानना, और मैं शुद्ध चेतन हूं, इसका कर्तव्य है, ठीक ना। और अज्ञानी को जिसे भेद ज्ञान नहीं है, जिसे उपयोग के स्वभावभूत परमन शक्ति है उसका ज्ञान नहीं है, उसके परमन में 100 पर दोनों जाने जाते हैं, ये वो किसी रूप किसी शुद्ध चेतन का भान नहीं है। तब क्या होगा? हाँ, कि और अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव का ही कर्तव्य है। क्या अब वो जो जानेगा सब क्या होगा? अज्ञान। जो भी जानेगा तो जरूर, क्योंकि वह जानने वाला है, ठीक है ना। अब आचार्य ने इसके लिए गाथा एक अलग से लगाई कि अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है।
पढ़िएगा था। अब देखो, ऊपर की लाइन में कहा जिससे करे वो कर्म को, और नीचे की लाइन में क्या कहा, जिससे करे नहीं कर्म को। ये दोनों बातें किनके ऊपर आएंगी है? हमारे ऊपर दोनों बातें लागू हो जाएंगी। हो जाएंगे नहीं, है ना? कि अज्ञानमय अज्ञानी का जिससे करे वो कर्म को, पर ज्ञानमय है ज्ञानी का जिससे करे नहीं वो कर्म को। तो एक जीव दोनों अवस्था रूप परिणत हो सकता है? एक जीव दोनों अवस्था रूप परिणत हो सकता है? ऐसे है? तुम बताओ, ये परमन एक जीव के दोनों अवस्था रूप हो सकता है? नहीं, एक समय में नहीं, एक समय में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, भिन्न समय में, हाँ भिन्न समय में हो सकता है, क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं है तो फिर वो जानेगा ही दूसरे के भाव को अपने का। हाँ ठीक है ना, यही तो हो रहा है। अब इसकी व्याख्या है कि अज्ञानी के अज्ञानमय भाव है, जिसे भेद, अज्ञानी माने कि जिसे भेद ज्ञान नहीं है क्या, बस इसलिए वह कर्मों को करता है। क्या करता है? फिर क्या करता है? ये लिखा है इसलिए वह कर्मों को करता है। तो कर्मों को करता है माने क्या करता है? हाँ ठीक है, तो वो बताओ तो, कर्मों को करता है माने क्या करता है ये बताओ। जैसे हम कह रहे हैं हम तो कर्मों को करते हैं, तो आप कहो ऐसा क्या करते हो जो तो बताओ, नहीं? तो वो कर्मों को करता है माने भाव कर्म का कर्ता बनता है क्या, अज्ञान से? हाँ, मतलब उसके द्वारा जो जब पाया जाए, जो जाना जाए, उसका कर्ता बनता है, ठीक ना? है ना, कर्मों का कर्ता बनता है। तो कर्मों का माने उस जीव के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो भाया जाए, जो जाना जाए, उसका कर्ता वही उसका कर्म है। अब उससे आगे क्या क्या हो रहा है उसका सब आरोप आता है। अब आगे क्या हो रहा है बताओ। जैसे आपने मैं राजेंद्र कुमार जी जाना, ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आप शास्त्र उठाओगे, पढ़ोगे कि नहीं, दुकान खोलोगे कि नहीं, तो उनका उनका सब क्रियाओं का आरोप तुम पे आ जाएगा कि नहीं? और वास्तव में तुम्हारा कर्तव्य तो कहां तक रहा है? फिर भूल गए आप। केवल उपयोग स्वरूप आप हो, और उस उपयोग में कर्म का उदय चेता, वहां आपने जो जो आपने जाना उस तक ही आपका है। उसके आगे जो हो रहा है उसका सबका आरोप आप पे है। उसके आगे जो हो रहा है, जैसे अज्ञान हुआ तो लोग में भरी बढ़ रहा है, आत्मा प्रदर्शन आ गई और 8 प्रकार के कर्म में बन गई, तो आप दिखाया जाएगा ये कर्म तुमने बांधे हैं क्या? अब बाहर की बात तो दूर रही, अब केवल क्या हुआ है, अज्ञान, अज्ञान हो गया। अब कर्म बढ़ना आ गई, 5 है, 2 है, और आपके प्रदेशों पे बन गई और 8 कर्म में बदल गई। तो उन कर्मों का कर्ता किन्हें कहा जाएगा? तुम्हें ही।
अब उन कर्मों को दे आएगा, फिर उससे क्रिया होगी, उसका कर्ता किने कहा जाएगा? तुम्हें ही। फिर उससे कर्म भार भी होने लगेगा, है नहीं? मतलब शरीर के द्वारा जो क्रिया होंगी उसका कर्ता किने कहा जाएगा? तुम्हें ही। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये कहानी चालू कहाँ से हुई? अज्ञान से। अगर वहीं वहीं लाइन कट जाती तो ये कोई मतलब नहीं इनका, नहीं समझना। अगर केवल अज्ञानमय भाव ही नहीं होता, ज्ञानमय भाव ही होता, तो ये वाले इनके कोई आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं आते, ना तुम्हें कोई इनका कोई असर आता है, नहीं है समझ में? हाँ हाँ बताओ। हाँ आत्मक्रम जानना। हाँ अरे पहले प्रदान तो करेंगे, लेकिन पहले जो देखे नहीं प्रदान करेंगे तो क्या होगा? हाँ तो वही तो अज्ञान का कर्ता कौन कहा जाएगा? उस अज्ञान का। तो वही तो कहा यार, अब वहीं तक तुम्हारा है, जो कुछ कर्तव्य वगैरह है वो वहीं तक है, उसके आगे तो पुद्गल करेगा काम। वो कर्म बन के कौन आएगा? पुद्गल। और कहाँ जाके बैठेगा? तो आत्मा प्रदेशों में कौन सी जगह बैठेगा? जो पहले से कर्म बैठे उनमें लग जाएगा, है नहीं? और फिर वो उदय में आएगा, फिर उसकी क्रिया होगी, तो ये सब काम काय में हुआ? आत्मा में के पुद्गल में। और फिर एक शरीर मिलेगा, फिर शरीर में उदय होगा, फिर शरीर काम करेगा, फिर घटपट आदि इधर उधर होंगे, उन सब का कौन कहा जाएगा? हाँ आरोप आप पे आएगा, लेकिन हो रहा है वो अलग। लेकिन तुम्हारे साथ ये कहानी लग कहाँ से गई? कोई अज्ञान से, बस। हाँ और आगे कुछ नहीं है। हाँ अब सब हो रहा है, सब निकल रहे हैं। हाँ तुम्हें ज्ञान की, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की ख्याति न करके उनको अनुभव किया, है ना? इतना ही कि तुम्हारा क्या हुआ? अज्ञान। यही कर्तव्य है एक आत्मा का, बस इतना ही, है ना? इसके आगे जो कुछ होगा वो सब होगा कहाँ? कर्म पुद्गल में, शरीर में, बाहर। लेकिन आरोपित सबसे आप होगे। आरोपित कौन होगा? आप होगे। लेकिन वो कर हो रहा है सब पुद्गल से, तुम्हारी तरफ से नेक मिस्टेक हो गई है बस। है? आरोपित इसलिए होगा कि वह सब कर्म जो अज्ञान की वजह से जितना कर्म आया वो आपके प्रदेशों में आएगा और वहीं बनेगा, फिर वहीं उसका वो क्या होगा? उदय। आवादा काल पूरा करके उदय होगा कि नहीं? फिर वो उदय किन के वेदन में आएगा? आपके ही। हाँ अभी तो जड़ है, नहीं? उनसे निवर्तन कौन करे? जीव करे। हाँ प्रदेश में तो है, लेकिन वेदन में भी तुम्हारे ही आएगा। जैसे आपका सादा उदय है तो बागा वेदन हम नहीं कर सकते, तुम करोगे। अब उस उदय में, सादा उदय में तुम क्या जानो? ये तुम्हारे ऊपर है, ये कर्म के ऊपर है। सातक उदय आपका है, अब उसमें अवस्था बनेगी तो कौन जानेगा? आप ही जानो। अब आप उस समय क्या जानो, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर है कि कर्म के ऊपर है? हाँ ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि जानने वाले तो आप हो। अब उस भाव से अपने को भिन्न जान लो, या उस भाव में एक पना हो जाए, तो अंधेरा है तो क्या होगा? एक पना। और प्रकाश है तो भिन्न पना, है ना? अब उसके बाद जो जो होगा वो सब तुम्हारे ऊपर मढ़ा जाएगा।
हाँ, सब झूठा, ठीक है ना। कि अज्ञानी के अज्ञान में भाव है, इसलिए वह कर्मों को करता है, यानी केवल अज्ञान में भाव करता है, ठीक है ना। और ज्ञानी को तो ज्ञान में भाव है, इसलिए ज्ञानी कर्मों को नहीं करता, यानी अज्ञान में भाव नहीं करता, ज्ञान में भाव ही करता है, ठीक है ना। अज्ञानी के, अब इसका खुलासा, अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। और भिन्न आत्मा है कि नहीं, लेकिन ख्याति अस्त हो गई है। कहाँ पे है? हाँ, विचारों में, समझ में, ज्ञान में आ नहीं रहा है। हाँ, जानने में नहीं आ रहा है। और भगवान विराजमान है और कर्म से एक है कि भिन्न है, लेकिन भिन्न तुम जान नहीं रहे, हाँ 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 हाँ, जबकि भिन्न आत्मा की ख्याति तो है कि नहीं है। हाँ, भिन्न आत्मा तो विराजमान है, क्योंकि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म कर्म के भाव रूप और कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। तो भिन्न आत्मा तो विराजमान है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में है कि नहीं, बोलो। अगर अनुभव में है तो अज्ञान हुआ ही नहीं, तो ज्ञान ही हुआ। तो कोई बात, दुख वाली बात कोई बनी नहीं, सुख वाली बनी, क्योंकि सुख वाली चीज को आपने जाना। और अगर भिन्नात्मा की ख्याति अस्त हो गई तो हाँ, फिर तो सब होगा। फिर आप कहोगे हम नहीं कर रहे, हम नहीं, फिर तुम है? जी, आत्मा उपयोग स्वभाव वाला है, जानता है कि नहीं। अब जानने में वहां भेद ज्ञान का अभाव है कि नहीं, तब ऐसा होता है। ये एक अनाचार है, नहीं समझ में। हाँ, आत्मा स्वभाव से ऐसा कुछ नहीं करता। आत्मा में अज्ञान करने की कोई स्वभाव शक्ति नहीं है। स्वभाव शक्ति तो ज्ञान की ही है। अब सुनो तो, वो स्वभाव शक्ति ज्ञान की है, ज्ञान हो रहा है। अब ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से है? हाँ, यहाँ से, हाँ यहाँ से है कि नहीं। अब वो जो कुछ जानेगा वो मन के निर्णय से ही जानेगा, है ना। अब मन में समाया हुआ है वो गहन रूप है। हाँ हाँ, तो अब उस भ्रम को छेदन करना और सम्यक प्रकार से जानना किसका काम है? आत्मा का। जानना तो आत्मा का ही काम है। हाँ, अच्छा, बुद्धि के द्वारा ही तो सब कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल ज्यादा दृष्टा है। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन बुद्धि किन की है? जीव की नहीं है। आचार्य कह रहे यह बुद्धि जब तक जीव की, अरे कथन है तो समझो बात को। आत्मा अगर ऐसे बिल्कुल स्वतंत्र होता तो फिर ये अज्ञान हो ही नहीं पाता, वहां हाँ मिलाने का हो ही नहीं पाता। एक बीमारी है इंद्रिय ज्ञान, दूसरी बीमारी है मोह का उदय। बस ये दो बीमारियां हैं, तब ये हो गया है। आत्मा के स्वभाव से अज्ञान नहीं हुआ है कुछ भी। क्या? हाँ हाँ, अजय अज्ञान। हाँ, इससे बुद्धि गहल हुई, बुद्धि गहल हुई, क्या आत्मा गहल हुआ?
बुद्धि, तो अब बुद्धि कह लो, अब बुद्धि जो निर्णय करेगी वो जानने में आ जाएगा, नहीं? तो अब होना क्या चाहिए? गैलपना, तो सम्यकपना होनी चाहिए। तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश कौन करेगा? बुद्धि निर्णय लेगी, और जानेगा कौन? जीव, नहीं? तो ऐसे ही करा जाएगा। वो तो अलग है, लेकिन तुम अलग जानो तो मतलब कहने का है कि बिना 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 बात के एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि नहीं, तो अज्ञान फैल जाता है। आत्मा के बिना फैला है, नहीं समझना? आत्मा के बिना फैला ही फैल जाता है। सुनो सुनो, ठीक है ना, कि वो तो उपयोग स्वरूप है, और उपयोग का व्यापार कहाँ से है? तो एक बीमारी तो ये है कि नहीं, दूसरी बीमारी मोह की है, तो वहां बुद्धि क्या होती है? यार असावधानी, कि नहीं, तो पर के जानने का अभाव। तब अपने आप ऐसा स्मरण होता है काय में, विचार में, कि ये मैं हूं, है ना? अब वो जानने में किसके आता है? जीव के। अब जानने वाला उसको यस कर देता है, हाँ ये सही है। जानने वाला जान लेता है कि नहीं? उसको जानता है, तब वो ऐसा क्यों नहीं जानता कि जी अलग है, हम अलग है? हाँ, तो अब वो सब आरोप किस पे आएगा? बस ये है, ठीक है ना? वही कह रहे हैं कि अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। होने से अज्ञान में भाव ही होता है, और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास से, एकत्व है नहीं लेकिन क्या हुआ? हाँ, मतलब ध्याया जाता है। हाँ, अध्यास के कारण। क्या लगा? अभ्यास लगा के अध्यास। तो अभ्यास और अध्यास में क्या है अंतर है? हाँ, हाँ, और अध्यास का मतलब है कि ये तुम एक पने का जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास अभी नहीं कर रहे हो, ये पहले से ही हो रहा है। हाँ, अभी क्या कर रहे हो आप? अभ्यास कर रहे हो क्या? अभ्यास है काय का? कि मैं कौन हूं ये जानने का, और अभ्यास तो पहले से है। हाँ, अगर अभ्यास के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में, यानी आत्म स्वरूप में से भ्रष्ट हुआ। अपने स्वरूप से क्या हुआ? भ्रष्ट हुआ, मतलब अपने स्वरूप को जाना नहीं, ठीक है ना? एक बार, फिर कॉमा लगा है। अब दूसरी बार, पर ऐसे राग द्वेष के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवत रहा है। क्या अहंकार है? हाँ, हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा यह मनुष्य शरीर है ना? ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, द्वेषी हूँ, अर्थात यह मैं राग करता हूँ और मैं द्वेष करता हूँ, इस प्रकार मानता हुआ। क्या कल क्या आया था? जानना मानना काय की पर्याय है? अज्ञान की, कि नहीं? मानता हुआ रागी और द्वेषी होता है, इसलिए अज्ञान में भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग देश रूप करता हुआ कर्मों को करता है, कि नहीं? एक बात यह है। अब इसका खुलासा, हाँ, कि ज्ञानी कहता सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक के द्वारा
भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। तो इसमें क्या कहोगे आप, क्या समझोगे? हाँ, अब आपने आप बताओ। ये लगा ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई। तो इसमें क्या उदय को प्राप्त हुआ? हाँ हाँ। अब नियम रुको यहाँ पे। आप शास्त्र पढ़ रहे हो कि नहीं? तो ये आपको कैसे करे हो आप, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं? जान के करे के बिना जाने? जान के। तो इसका मतलब ये है कि इस क्रिया की खबर आप पे आ रही है, कोई ऐसा सोर्स बन रहा है जो आपको इसकी सूचना आ रही। ज्ञान आपका सीधा नहीं देख रहा है, कोई ऐसा सोर्स बीच में है जिसके द्वारा ये संकेत आपकी तरफ जा रहे हैं, और आपके जानने में तब आपको ऐसा हो रहा है कि हाँ मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ। तो वे संकेत कहाँ से जा रहे हैं? इंद्रिय से, नहीं? तो अब आपने ये समझा ये क्रिया हमारे जानने में आ रही है, इसका मतलब इंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब मैं जी हूँ। तो ये क्या हुआ? हाँ, ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई। तो अब आपने आत्मा की ख्याति करी इस क्रिया में, पढ़ने की क्रिया जो हो रही है, जहाँ में सब इंद्रियां लगी हैं, मन भी लगा है, इसमें से आपने क्या किया? आत्मा की ख्याति करी। तब क्या जाना? मैं जीव हूँ। अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। कैसे? अब जो आप शास्त्र पढ़ना आपने रखा था ना, तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है, अब क्या है ज्ञान? अब शास्त्र विषय किसका है? इंद्रिय का। तो उस इंद्रिय में ज्ञान है। अब इंद्रिय का विषय कब बनता है शास्त्र? हाँ, जब उस इंद्रिय में छह उत्तम हो, है नहीं? तो वो छह उत्तम में भी ज्ञान नहीं है। और हाँ, उसमें भी ज्ञान नहीं है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, जी कहाँ हो रहा है? बुद्धि में, कि नहीं? विचार में। तो उस विचार में ज्ञान है। अब विचार में किस वजह से हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस मुंह में ज्ञान है। और ज्ञान तुझे कैसे हो रहा है? इसका मतलब क्या है? तो ये वही ख्याति है ना। अब वो ज्ञान स्वरूप है वो। हाँ, अब चेतन में उसमें क्या हो रहा है? वो ज्ञान प्रकाश सहज है कि किसी वजह से हो रहा है? अपने आप हो रहा है, चैतन्य के परमन से। अब वो सहज ज्ञान कैसा है? हाँ, कि 100 पर के जानने के। तो ये क्रिया जो हो रही है, ये कहाँ हो रही है? पढ़ने वगैरह की। हाँ, ये क्रिया जो हो रही है ना, जिससे आपने जाना मैं जीव हूँ, ये कहाँ हो रही है? ज्ञान में हो रही है कि बाहर हो रही है? बाहर हो रही है। ये आप कैसे कह रहे हो? इसका मतलब पर का प्रकाशन आपके ज्ञान में हो रहा है, और आप में क्या हो रहा है इस क्रिया के काल में? जानना। तो जानना कैसे हो रहा है? ये कैसे करेगा आप? तो इसका तुम भी प्रकाशित हो रहे हो, ना सब पर प्रकाशक है, तो देख लो है कि नहीं? नहीं ऐसे कहते रहो। ये जो कह रहे हो आप, जो विचार कर रहे हो, वो उस परमन को आप देखो कि आत्मा में ऐसा है भी कि नहीं, कि हम कहीं कह रहे हैं कि नहीं? तो जो पढ़ने की क्रिया क्या है? पर का प्रकाशन है का 100 का? तो जाना काय में गया? ज्ञान, वो ज्ञान किन का है? ये कैसे करे आप? तो तुम भी प्रकाशित हो रहे हो, तो ये सुपर प्रकाश हो गया। अब वो ज्ञान होता किस रूप है? किस रूप नहीं होता? अगर क्रिया रूप हो जाए, फिर दूसरी क्रिया कैसे जाने? ये पढ़ने की क्रिया रूप हो जाए, तो फिर दूसरी क्रिया कैसे जाने? लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, है ना?
इसलिए कैसा है ये लिखा है। ऐसा अगर आप जानते हो तो ख्याति हुई किनकी? हाँ अपनी। कि ज्ञानी क्या तो अर्थात भेद विज्ञानी क्या? ज्ञानी माने भेद विज्ञान। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई। हाँ उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है। क्या होता है? हाँ ज्ञानमय भाव ही होता है। सोते में कि जगते में है? हाँ क्योंकि वो जो है ना सम्यक्त गुण आत्मा में ऐसा परिमल ला देता है कि अब एकता का भाव होते ही नहीं। अभी आप ताकत लगा रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं ख्याति करने में। किनकी? अपने। और ऐसे ख्याति करते करते क्या हो जाएगा? वो जो ख्याति को रोकता है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद ऐसी दशा बन जाएगी आत्मा की कि फिर कभी ख्याति खत्म होगी ही नहीं। नहीं समझना। सोने में कि जगने में? सोना जगना इधर का काम है, कर्म का। तुम्हारा गुण प्रकट हो गया है, नहीं समझ में। तत्वा श्रद्धान से भेद ज्ञान से आत्मा का कौन सा गुण प्रकट हो गया है? सम्यक। तो सम्यक गुण जब प्रकट हो जाता है तो आत्मा की दशा ही बदल जाती है। और कर्म भले ही कैसे भी काम करें है नहीं, लेकिन ख्याति बनी रहती है। जैसे आपका नाम क्या है? शरद। तो अब आप चाहे दुकान खोलो, चाहे पूजा करो, चाहे घूमो, चाहे कहीं जाओ, तुम्हें काय की ख्याति है? मैं शरद हूँ। तो क्रिया बदल गई। आप दुकान पे से जाके मंदिर पहुंच गए और पूजा करने लगे, तब दुकान पे आप किस नाम से कहे जा रहे थे? नहीं, क्रिया काय की कर रहे थे? दुकानदारी की। अब आप पहुंच गए मंदिर में, अब क्या करने लगे? पूजा। तो अब क्रिया बदल गई क्या नहीं? लेकिन आपके मन में क्या नहीं बदला? हाँ निरंतर। हाँ सम्यक हो जाने के बाद फिर कोई गड़बड़ी होती नहीं। तो जो क्रिया बदल गई क्या नहीं? लेकिन मिथ्यात्व के कारण मैं शरद जी नहीं बदला। अब इनको हो जाए मोह का भाव, अब क्रिया बदलेगी क्या नहीं? तो क्रिया का वो कर्म है, लेकिन मैं सचेतन जी ये नहीं बदलेगा। चाहे ये लड़े, चाहे खाएं, चाहे कुछ करें। हाँ है ना। और ऐसा होने पर स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान, विज्ञान माने क्या? विशेष ज्ञान। अरे कोड वर्ड में बात मत करो, हिंदी में बात करो। विज्ञान माने मैं जीव हूँ। हाँ इंद्रिय चालू है, काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। सबको कहाँ है ये? सबको तो ये हम इंद्रिय से देख रहे हैं। और तुम्हें क्या है? इंद्रिय उतारी मैं जीव हूँ, तो तुम्हारा उनसे हटके है क्या नहीं? क्या उन जैसे ही है? तुझे क्या है? विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, जो आपको ही पहले नहीं था। जो 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 भेद विज्ञान से पहले जो आपको ही नहीं था, अब आपको ही हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान माने जो पहले नहीं हो रहा था और भेद ज्ञान होने से हुआ। आप पहले के अपने ज्ञान की प्रवृत्ति और आपके भेद ज्ञान के ज्ञान की प्रवृत्ति का अंतर देखो तो दिखता क्या नहीं? तो पहले का सही था क्या होगा? तो पहले वाले को विज्ञान कहेंगे कैसे? हाँ वो तो अज्ञान था।
और ये क्या है? विज्ञान। तो अज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? हाँ, कि अज्ञान तो एक सामान्य भाव है जो तो भ्रम रूप है, और विज्ञान विज्ञान भ्रम रूप है। हाँ, वीतराग नगर के वैज्ञानिक कौन है? नहीं है? हाँ, तो तुम ही बनो ना वैज्ञानिक, तुम विशेष ज्ञान करो। हाँ, आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि चाहे कितनी भी गहराई हो जीवों की, क्या सब में प्रवेश करके जान लेता है अलग अलग। नहीं समझ में? हाँ, तो भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट यानी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। तो सम्यक प्रकार स्थित हुआ माने क्या? फिर कोड वर्ड में बात करी हिंदी में। सम्यक प्रकार से स्थित हुआ मतलब मैं जीव हूँ ऐसा जाना, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जाना, और मैं चेतन स्वरूप हूँ ऐसा जाना, और मैं शुद्ध चेतन हूँ, हो गया स्थित, है ना? इसके बाद कोमा लगा है। अब इससे दूसरा विचार, पर ऐसे राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ। पहले अहंकार प्रवृत्त रहा था, अब निज रस से ही, निज रस माने कि जो आत्मा का लक्षण चेतन है, उस चेतन का रस क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन और सहज ज्ञान। और सहज ज्ञान को खुद स्वयं ने ही देखा, और किसका रस था वो? मेरा। और उसे जाना किसने? मैंने। तुझे क्या हुआ? निज रस, नहीं? अब अहंकार खत्म। अब निज रस में अहंकार नहीं होता, निज रस का तो अनुभव होता है, अहंकार तो दूसरी चीज का होता है। नहीं समझ? अहंकार, अहंकार क्या है? ये तो कसाय है, अज्ञान है, नहीं? हाँ 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 हाँ, जो पहले अहंकार हो रहा था ना, निज रस को जाने बना, हाँ खत्म हो गया। हाँ, बीमारी खत्म। अहंकार हुआ था मोह से, अब जब निज रस देखा तो मोह रहा ही नहीं, भ्रांति रही नहीं, सौ पर के एकत्व की बात रही नहीं। हाँ, तो अहंकार का बात तो खत्म हो गई निज रस के जानने से। हाँ, अहंकार निवृत्त हुआ, ऐसा स्वयं वास्तव में मैं मात्र जानता ही हूँ। पहले क्या हो रहा था? अहंकार कि मैं रागी हूँ, अब क्या हुआ? मैं जानता ही हूँ। रागी और द्वेषी नहीं होता, अर्थात राग द्वेष करता नहीं। इसलिए ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। तो ये नहीं करता, ये कब सिद्ध होगा? जब जानोगे, जब आप क्या कहोगे, क्या करोगे? जब अपने को, हाँ, तीन शरीरों से अलग जानोगे, तब नहीं हो, तब आप क्या कह जाओगे? नहीं करता। और नहीं जानोगे तो फिर आरोप आ जाएगा। हाँ, भले ही आप नहीं करोगे क्योंकि आप में चेतन शक्ति है, और उधर पुद्गल कर्म जड़ है, वो आप कर नहीं सकते, लेकिन करने का भाव आरोप आएगा, क्योंकि आप स्वयं ज्ञानमय नहीं हो रहे। क्या आप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञानमय नहीं हो रहे, इसलिए वो सब आरोप आएगा। हाँ, अब छाड़ा जी ने और भी सरल कर दिया इस बात को। हाँ, कि इस आत्मा के माने हमारे, नहीं,
इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का अर्थात राग देश का उदय आने पर, कैसे आया उदय? मोहिनी कर्म। क्या इस आत्मा के क्रोधाधिक माने क्रोध, मान, माया, लोभ और वो नौ कसाय और मिथ्या, ये सब क्या हो गया? मोहिनी का पूरा भाव हो गया, ठीक ना। और किस आत्मा के आ रहा है जो उदय? कौन से आत्मा के आ रहा है ये? और आपके वेदन में तो आ रहा है, तो ये किनका कहा जाएगा? आपका पहले से बंधा हुआ है, उसका उदय आ रहा है कि इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का अर्थात राग देश का उदय आने पर, उदय को रोक सकता कोई? तो कर्म की तरफ से आ रहा है। कौन से कर्म की तरफ? मोहिनी आने पर, ठीक है ना। एक घटना कोमा लगा है, अपने उपयोग में उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। जैसे क्रोध का उदय है तो आपको मायाचारी का स्वाद आएगा, तो काय का आएगा? क्रोध का ही आएगा कि नहीं आएगा? अपने उपयोग में उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी के स्वपर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग देश रूप मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप है, क्योंकि उसने राग देश से भिन्न कभी आत्मा देखा ही नहीं है, देखने की विधि लगाई नहीं है। राग देश आदि के जो आधार हैं वे जाने नहीं है किनका है ये, और उपयोग स्वरूप आत्मा का भाव क्या है, ये दोनों चीजें जानी नहीं है ना। यह राग देश रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। ये क्या हुआ? ये हो गया ज्ञान, नहीं। अब चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो तो सब जड़ है। क्या मौका उदय आ जाए, बुद्धि में फैल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ये सब चीजें क्या है? जड़ है। लेकिन चेतन कौन है? तो वहां जानने की जिम्मेदारी किन की है कि ये अलग है, हम अलग है? अच्छा, ज्ञान प्रदान कौन करेगा? बुद्धि किन की है? मतलब तुम सीधा सीधा कहा नहीं बोलते कि हम ही करेंगे, जानने का काम हम ही करेंगे, चाहे हम विचार के द्वारा करें, चाहे सीधे करें, कैसे भी करें, करेगा कौन? करेगा जैसे केवली भगवान है, जान रहे कि नहीं? भले उन पर बुद्धि नहीं है, जान कौन रहा है? तो जान रहे। अब आपका बुद्धि है तो बुद्धि, भले बुद्धि से कुछ भी आप करो, लेकिन जानेगा कौन? तो तुम ही जानो, तो तुम जानो, है नहीं? अब वो आपका ज्ञान बुद्धि की तरफ से हो रहा है तो बुद्धि भी कही जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, बुद्धि निपटाएगी और तुम क्या करोगे? और बुद्धि नहीं निपटाए तो तुम बुद्धि के भरोसे रहोगे कि ज्ञान की ज्ञान करोगे? तो अब यार आप कह रहे बुद्धि पुद्गल है, आप कह रहे बुद्धि में ज्ञान में फर्क कहाँ है? अरे तुम सीधे सीधे कहो हम जानेंगे, बस बात बताओ। अब हम बुद्धि के द्वारा जानेंगे, हम कैसे जाने? चाहे कैसे जानो तुम, लेकिन जानोगे कौन? तुम ही, बस। बुद्धि काम करेगी जब तुम जानोगे, तो बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि काम करेगी तो तुम जानोगे ही, सब बात है। लेकिन मुख्यता किसे रखो? जानने की है। क्योंकि जानने वाला कौन है? हमें भी जान रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वो निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन आप में सब ताकत है। आप में हिदायत के निर्णय लेने की ताकत है कि नहीं? क्योंकि आपका मन है कि नहीं है? मन आपका मन है कि नहीं? मतलब आपके पास विचार शक्ति है कि नहीं?
मिली है कि नहीं आपको? नहीं मिली है? तो आप हिदायत हिदायत का निर्णय कर सकते हो कि नहीं, और आप जान भी सकते हो। नहीं है समझ में? और जिन पर मन नहीं है वे कि जाने की शक्ति तो उन पर है, लेकिन हिदायत की निर्णय की शक्ति नहीं है। लेकिन जब आत्मा का भला होना हो तो ये दोनों चाहिए। हाँ, शक्ति भी, विचार शक्ति भी चाहिए, और जानने वाले तो हो ही कि नहीं, कि इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का अर्थात राग देश का उदय आने पर, कहां से आया उदय? हाँ, उपयोग में से नहीं आया, वो तो वो अलग चीज है, उदय अलग चीज है। अपने उपयोग में उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है, क्योंकि उपयोग वाला कौन है? आप ही हो। तो जो सामने उदय होगा वही तो आएगा वेदन में, है नहीं? अब आपको ज्ञान है कि ये अलग है, हम अलग है, तो आप कैसे वेदोगे? अपने स्वभाव को। और अगर ज्ञान नहीं है तो वो वेदन हो ही रहा है ना? हाँ, अज्ञानी के स्वपर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग देश रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। इस प्रकार राग देश में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को राग देश ही करता है। ये काम जबरदस्ती का है क्या स्वभाव है? हाँ, जो जबरदस्ती है वो नहीं करा रही हो। तुम क्या कर रहे? तो तुम क्या करोगे? जानते रहोगे ऐसे ही, तो क्या करोगे? किसी कह रहे मोही नहीं करा रही है, हम तो जान रहे हैं। तो ये भाई साहब बताते थे ना, ये काम कैसा हो जाएगा कि जैसे बिल्ली आए और खरगोश आके मूछ ले, क्या हमें देखे नहीं तो मरेगा नहीं? हाँ, ये सब हो रहा है, लेकिन तुम मैं जीव हूं, जी जानो। हाँ बिल्कुल, आंखें फाड़ फाड़ के लक्षण लगा लगा के कि ये राग है, जो मोहिनी कर्म की वजह से आया है, इसलिए ये क्या है? चेतन, जड़ जड़। लेकिन उपयोग वाला कौन है? मैं। तो इससे मेरा स्वभाव क्या है? अलग, ऐसा जानो। हाँ, मतलब यही, इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। कितना पुरुषार्थ करें हम कि इतना पुरुषार्थ करो कि वो मिलाने वाला गायब हो जाए। नहीं समझ? मिलाने वाला और समेत गुण प्रकट हो जाए, फिर क्या बन गए तुम? है? हाँ, फिर तुम बन गए राजा। नहीं समझ? हाँ, चाहे, हाँ, तो जब तक मोह हावी है उसी का पुरुषार्थ है ना? उसके बाद आपको रिलैक्स मिलेगा। नहीं समझ में? उसके बाद आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे आप सिकर जी जाओ और गौतम स्वामी की टॉप पर पहुंच जाओ, फिर क्या मिलता है तुम्हें? आराम मिलता है कि नहीं? कि हाँ आ गए। और जब तक गौतम स्वामी की टॉप दिखाई नहीं देता तब तो हालत खराब होती है, क्या कितनी दूर हो रहा है। नहीं है समझ में? अब गौतम स्वामी की टॉप दिख गई, अब तुम्हें सबरी टोंक दिखाएंगे। अब ये तो पास है, आगे चल रहे हैं। और जब तो वो वाली टोंक ने देखा तो कितनी दूर है। अब मान लो हम पहली बार गए, तुम 4 बार गए, और हम तो संग हैं, अब हमका कहें क्या भाई साहब कितनी दूर हो रहा है? और फिर तुमने 1 किलोमीटर से चला रहे और कुछ कुछ नहीं दिखा, फिर कितनी दूर हो रहा है? तो बोला एक एक दबाव पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही जहाँ है कि जो जब हृदयान कर रहे हो वो उधर मुंह फैल रहा है कि नहीं, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है कि नहीं, तो जी इसी का नाम क्या है? प्रसाद। और जब वो निकल जाए तो सब दिखने लगेगा, ठीक है ना?
अब क्या करें कि ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है। क्या कब जानता है वो? किस दशा में है? भेद ज्ञान होने पर तो ठीक है, किस दशा में? हाँ, जहाँ क्रोध उपयोग में चेत रहा है उसी समय। कि क्रोध नहीं है तब है। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई उदय हमेशा रहता है, तो ऐसा नहीं है जब बिना उदय के शांत पड़ा हो तब जानना है। हाँ, जब कोई ना कोई भाव उदय में रहता ही है कि नहीं। वो उस जैसे मणि मणि पन्नी पर रखी है उसी समय देखो आप, कि बाद में देखोगे मणि शुद्ध है तब कब देखना पड़ेगी जी है? हाँ, जब पन्नी पे हो, बाद में क्या देखोगे? क्या पता चलेगा ये कैसी है? कोई दरार है जामे, क्या सीधी है, साफ है, क्या है? कब पता चलेगी? और आत्मा शुद्ध है जी, कब पता चलेगा? हाँ, जब कर्म के उदय में, वो तो कर्म के उदय में तृप्त तो हमेशा है वो, क्योंकि रखा ही कर्म में। नहीं समझ में? कर्म कब कब शांत है? कर्म कभी शांत नहीं है। और उपयोग वाला कब रुका हुआ? उपयोग परमानेंट है, कभी नहीं रुका। वो उधर शांत नहीं है, ये इधर उपयोग भाव से कभी छूटता नहीं है। कभी जिस शुद्ध कब देखोगे? हाँ, यही। लेकिन लक्षण से आप गए हो तो कोई भ्रांति आएगी नहीं, और बिना लक्षण के गए हो तो भ्रांति ही है, ठीक ना। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं, है ना। राग द्वेष कर्मों का रस है। ये जब कर्म से उदय से तृप्त है तब की बात है कि जब तृप्त नहीं है तब की बात है? हाँ, वो कर्म वो तो हमेशा है ऐसा, कोई ना कोई कर्म का उदय हमेशा ही है। कोई कसाई ऐसी है कि सब कसाई रुकी हुई हो? अभी बताओ कौन सी है? अरे मन कसाय तो भाव तो बताओ। अरे वो सब जुड़ गए तुम। अरे कसाय के भेदों में से बताओ कौन सी है? अरे राग का उदय कसाय नहीं है। कसाय तो क्रोध मान माया लोभ है, उनमें से बताओ अभी कौन सी है? हाँ, लोभ। ये आपने कैसे कहा लोभ है? तो ज्ञान में से आ रहा है लोभ? तो कहां से आ रहा है? नहीं समझ? अबे कहो आप कोई कसाय नहीं है, वे कौन सी है? क्योंकि हमें आत्मा क्या है समझने का भाव है। आप समय सार काय के लिए छाती से लगाए हो? बताओ क्या प्रयोजन है? कि इसमें आत्मा स्वरूप लिखा है और हमें आत्मा चाहिए, ये क्या है? और हम आत्मा है नहीं है? हम आत्मा ही है जी, हमें पता नहीं है। तो फिर हमें आत्मा चाहिए, तो वो आत्मा का स्वरूप कहाँ लिखा है? इसे हम पकड़े जाए, है नहीं। और चर्चा चर्चा क्यों सुन रहे हो? जैसे हम तो बीतरागी हैं, अबे बीतरागी नहीं हो। अबे आपको लोभ है काय का? आप कहाँ से आए? यहाँ किस लिए आए? कौन सी कसाई के बस से आए? हाँ, लोभ। तो दिल्ली में आप आत्मा नहीं थे? है? आत्मा थे, लेकिन हम नहीं जान पा रहे थे और हमें जानना है, चले आए, है नहीं। हाँ, अभी भी कसा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं लोभ कसा है कि क्रोध कसा है। तो ये कैसे कह रहे हैं क्रोध कसाय नहीं है, लोभ है? कैसे कह रहे हो? तो इस पर तुम कसाय कर रहे हो कि जान रहे हो? ऐसे देख लो, ठीक है ना।
कि राग द्वेष का रस है वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, अर्थात जानता ही है। क्या जानता है? अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे। तो पढ़ रहे हो जी, कैसे कर रहे हो आप? तो पढ़ने की खबर जा रही कि नहीं? कहाँ से? इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? मैं जी हूँ कि नहीं? और फिर आप किसे पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, किसे पढ़ रहे हो, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हें कुछ प्राप्ति की चाह है कि नहीं है? है? किसके प्राप्ति की चाह है? सुखी होने की है, लेकिन सुख कहाँ है? तो हमें आत्मा जानने की चाह है। तो आत्मा जानने की चाह जब आत्मा नहीं जान रहे तब है कि आत्मा जान रहे तब है? तो जो सब तो आप बता रहे हो, मतलब सबकी फीलिंग हो रही कि नहीं आपको कि ये तो नहीं जान रहे तब है कि नहीं? तो इससे क्या जाना आपने? तो वो लिखा है कि इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता। अब आप किस माध्यम से जान रहे हो आत्मा को? चर्चा के माध्यम से। आपने अपने को जानने का माध्यम क्या बनाया है? चर्चा जो हो रही है यहाँ। और शास्त्र का आधार किसे रखा है? तो समझदार अच्छा है कि नहीं? नहीं समझना। अब जरा हो गया, आपने जिन चीजों को अपने जानने के लिए आधार बनाया, तो आपने चर्चा को आधार बनाया जो यहाँ हो रही है, और शास्त्र कौन सा रखा? तो ये समझदार अच्छा है कि नहीं? बताओ। तो अच्छा है तो ये राग हो गया। नहीं, समझदार अच्छा है कि आत्मा अच्छा है? है? हाँ, और तुम्हें क्या लग रहा है? तो ये क्या हुआ? हाँ राग। तो वो ये भी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, अगर समझदार अच्छा है, फिर दूसरा ग्रंथ आएगा वो अच्छा है। तो कितने ग्रंथ? सब अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा कौन है फिर? है? सबसे अच्छा कौन है? कि इतने अच्छे हो जाएंगे तो सबसे अच्छा रह जाएगा। फिर चर्चा अच्छी है भाई। ये समझदार अच्छा कब है? जब अच्छी तरह पढ़ा जाए। नहीं समझ में? समझदार अच्छा आपको कब लगेगा? जब जाए अच्छी तरह पढ़ा जाए। तो फिर जब समझदार अच्छा लगेगा तो पढ़ने वाला भी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? और पढ़ने वाले कितने हैं? बहुत है। तो सब सब अच्छे लगेंगे। बोलो कि जो सही पढ़ेगा वो क्या लगेगा, और जो सही नहीं पढ़ेगा तो जो यहाँ पहुंच गए तुम। काय से? समझदार अच्छा है? तो पंडित जी अच्छे हैं फिर? पंडित जी कितने हैं? तमाम है। तब तुम्हें अब छांटन लगोगे कि नहीं पंडित जी को कि जी अच्छे हैं, जो बुरे हैं? हैं? बे वाले अच्छा पढ़ा, जी वाले अच्छा पढ़ा। तुम कहाँ कहाँ जाना था तुम्हें? आत्मा पे, जो कि सबसे अच्छा है, या नहीं? उसे भूले? यहाँ, हाँ यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कसाय है। ऐसा नहीं यहाँ शांत बैठी हो कसाय है। हाँ, लेकिन वो बोला मंदता से काम कर रही है। जब तक मैं शुद्ध चेतन हूँ, जो नहीं आएगा जानने में, तब तक तो असर इसका रहेगा।
अब ऐसा लगा यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ कसाई की क्या बात है, कसाई है अभी भी। ठीक है, गल क्रोध आ जाए तब लगेगी आपको, हाँ आप कसाई है। और अबे कुछ नहीं है। अगर अबे कुछ नहीं तो आप विद्राही हो गए होते नहीं। इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव से कर्म बंधन नहीं होता। क्या? लेकिन अब क्या है, अब आप सबसे अलग अपने को जान रहे हो, तो इससे क्या होता है, कर्म बंधन नहीं होता। और समझदार अच्छा है तो हो जाएगा, लेकिन पुण्य का होगा, लेकिन बंध तो हो जाएगा, क्योंकि आप सब प्रकार से वितरागी नहीं हुए। क्योंकि समय साथ कब अच्छा है, समय साथ जब अच्छा है, जब मैं शुद्ध चेतन हूं, हमें आ जाए, तो अपने आप इसकी क्या होगी, अपने आप इसका सम्मान होगा। नहीं समझ में, अपने आप इसका आदर होगा कि नहीं, कब जब हमें आत्मा समझ में आ जाए कि नहीं। और नहीं तो कभी अच्छा कभी बुरा। ठीक है, हो गया टाइम। हेलो हेलो, सुन मन चेत चेत चेतन रे, सुन मन चेत चेत चेतन रे, काल अनंत भ्रमत बहु बीते, काल अनंत भ्रमत बहु बीते, आप सम्यक रे, सुन मन चेत चेत चेतन रे, सुन मन चेत चेत चेतन रे, छऊ दरब में चेतन एक ही, छऊ दरब में चेतन एक ही, पन गल पंच पसरे रे, पिछुरन मिलो पिछुरन मेला निसभा चेतन रे, सुन मन चेत चेत चेतन रे, सुन मन चेत चेत चेतन रे, आत्म त्रय गुण पर के साथी, आत्म त्रय गुण पर के साथी, है अनादि बिछुरन रे, जब सम्यक अनुभव चित आनो, जब सम्यक अनुभव
मन रे सुन मन चेत चेत चेतन रे सुन मन चेत चेत चेतन रे परके साथी साथी मतलब क्या है? आत्म त्रैगुण यानी आत्मा का वैभव है वो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आत्मा का त्रैगुण है। किनके साथी? पर के साथी माने नहीं, पर के साथी माने मोकल है। तो दर्शन गुण क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन। और ज्ञान क्या हो रहा है? मिथ्या ज्ञान, पंचायत जो है पर के साथी, मतलब मोह मिल गया। अब आत्म त्रैगुण पर के साथी बन गए। और होना चाहिए किनके साथी? अपने ये वाली लाइन पर कहो। है अनादि विचरण से, मतलब अनादि से दर्शन ज्ञान चाहे आत्मा की तरफ नहीं आए हैं, तो पर के संग में लगे हैं। फिर अब भयवे सम्यक क्या? जब अनुभव विंचितानो, मतलब जब अनुभव हुआ, जब भेद ज्ञान किया, तब जाना कि मैं जीव हूं और मैं अब वो ज्ञान क्या कहलाने लगा? सम्यक ज्ञान। अब जो विश्वास हुआ वो क्या हुआ? सम्यक दर्शन। और लीनता किसमें हुई? स्वरूप में। तो ये सम्यक चार अब बन गए वे अपने। फिर आवाज नहीं आ रही। बात बन गई। क्या कह रहे? आशा पासा छूट चली। जैसे आशा का पास है, इच्छाओं का क्या है? जाल है। तो वो इच्छाओं का जाल क्या है? चित्त को रोकता है कि नहीं? वो पूर्ति चाहता है, इच्छा की पूर्ति। तो ये क्या हो गया? आशा पास। लेकिन जब अपना स्वरूप देखा तो जैसे पक्षी उड़ जाता है, ऐसे आशा उड़ गई। हाँ,
अब बता ऐसा कैसे हो गया कि आशा उठ के चली गई? बता है ऐसा इसलिए होगा कि तुम आशा आशा में लग के क्या चाह रहे थे? सुख। अब तुम अपने को जान रहे हो, वो सुख होने ही लगा, तब नहीं अब हम क्या करेंगे यहाँ रह के? नहीं सो आशा क्या करा रही थी? आश्रय करवा रही थी कि तुम ये ले, क्या तुम ये खाओ, तुम ये देखो, तुम ऐसे सुख होगा कि नहीं? अब वो सुख कैसे होने लगा? आत्मा को जानने से। तो अब आशा कहने लगे हमारा क्या काम? ये जीव तो अपने स्वभाव से ही सुखी होने लगा। नहीं समझ में? हाँ, फिर क्या है? हो गया ठीक।